हेलो बच्चों। आज हम लोग पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है मूली। ठीक है। मूली जो एक हमारा सब्जी भी है। मूली को सलाद के रूप में हम खाते हैं। इस मूली पे इस पाठ में कहानी बताई गई है और इसके जो रचयिता है, लेखक है, कौन है? स्नेहलता शुक्ला। स्नेहलता शुक्ला जी ने मूली पे एक मजेदार कहानी लिखी है और इस कहानी को आज हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। तो चलो हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। ये नाना जी है, बगीचे अपने खेत में मूली को बोते हैं। मूली को कैसे बोते हैं? मूली का बीज होता है, तो बीज को खेत में लगाया। मूली से नाना जी बोले। नाना जी क्या मूली से बोल रहे हैं? उगो उगो मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। उगो उगो मूली। उगो का मतलब है आप अंकुरित हो, बढ़ो। फिर मजबूत बनना, खूब मजबूत होना मूली, और लंबी भी होना मूली। ऐसा नाना जी मूली से बोल रहे हैं। अब मूली क्या हो गई? उग आई मूली। उग आई मोटी लंबी मूली। मूली लंबी हो गई, मोटी हो गई और अंकुरित भी हो गई, लंबी मोटी हो गई। नाना जी गए उसे निकालने। खेत में ये नाना जी उसे निकालने गए, मूली को खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को बाहर न निकाल पाए। बहुत जोर लगा खींचा, लेकिन मूली क्योंकि बहुत मोटी और लंबी थी, मजबूत थी, इसलिए उसे नहीं निकाल पाए। तो फिर नानी को आवाज लगाई। नाना ने अपने नानी नानी को आवाज लगाई, नानी से मदद मांगी। नानी ने थामा नाना को। देखो, थामा का मतलब है नाना को पकड़ लिया नानी ने। नाना ने थामा मूली को। नाना ने मूली को पकड़ लिया। नाना ने मूली को पकड़ा और नानी ने नाना को पकड़ लिया, थामा। दोनों ने पूरा जोर लगाया। इस तरह से दोनों ने जोर लगाया, मगर मूली को दोनों न निकाल पाए। इतनी लंबी और मोटी मूली थी कि उसे दोनों ने मिलकर भी नहीं निकाल पाया। तब नानी ने नातिन को बुलाया, अपने पोती को बुलाया। देखो, ये हमारा पोती है, तो नातिन को बुलाया। नातिन ने थामा नानी को। नातिन ने नानी को पकड़ा। नानी ने थामा नाना को। नाना नानी ने नाना को पकड़ा और नाना ने फिर मूली को थामी। सबने मिलकर खींचा। इस तरह से तीनों मिलकर खींचे, मिलकर पूरा जोर लगाया, मगर मूली को निकाल न पाए। फिर भी मूली को नहीं निकाल पाए, इतनी मजबूत, लंबी और मोटी मूली थी। फिर क्या करते हैं? तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया। एक कुत्ता है, कुत्ते को बुलाया। अब क्या कर रहे हैं? कुत्ते ने नातिन को थामा, कुत्ते ने इस नातिन को पकड़ा। नातिन ने नानी को पकड़ा। नातिन ने नानी को थामा। नानी ने नाना को थामा। नाना ने मूली को थामा। इस तरह से चारों मिलकर पकड़कर मूली को खींच रहे हैं। सबने मिलकर जोर लगाया। आखिर मिलकर सबने मूली को बाहर निकाल ही डाला। सबने मिलकर मूली को बाहर निकाल डाला। देखो, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि हम जब एक होते हैं, मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं, तो उस कार्य हमारा सरलता से हो जाता। एक एक करके हम अलग अलग काम करेंगे तो उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकता में शक्ति होती है। सब मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो कितना भी मुश्किल काम हो, वो हमारा हो जाता है। चाहे दुख की घड़ी हो, दुख की घड़ी में भी सब परिवार मिलकर उस दुख को सहन करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो हमारा दुख घट जाता है। तो ऐसे ही हमारा एक होना चाहिए। सब देशवासी को एक होकर अपने देश राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। ये हमारा इस कहानी से सीख मिलती है। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। बातचीत के लिए, मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी? देखो, सबसे पहले तो नानी नाना ने इच्छा जाहिर की थी। इच्छा क्या बोली थी? नाना ने क्या मूली को बोते समय क्या बोला था? नाना ने मूली को बोते समय बोला था कि मूली तुम मजबूत होना। क्या होना?
मजबूत होना और लंबी भी होना और मोटी भी होना। तो ऐसा इच्छा जाहिर की थी और नाना ने प्रयास भी किया होगा। क्या प्रयास किया होगा? लंबी मूली होने के लिए उसे खाद पानी सही से दिया होगा, मिट्टी अच्छी होगी। इन सारे प्रयास के चलते, नाना की इच्छा के चलते जो मूली थी वो लंबी और मोटी हो गई थी, इतनी बड़ी हुई थी। ठीक है, तो नाना का प्रयास भी बताना है आपको, नाना की इच्छा भी बताना है। इसके चलते मूली हमारी बड़ी हुई थी। नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? देखो, नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? इतनी बड़ी मूली का पराठा बनाएंगे। मूली का पराठा सबको पसंद है, ठीक है। तो पराठा बनाएंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी मूली से पराठा बनाएंगे तो अकेले तो खा नहीं पाएंगे, अपने नातिन को खिलाएंगे, नानी को खिलाएंगे, अपने खाएंगे और आस पड़ोस के जो भी दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, उनको भी पराठा को खिलाएंगे। ठीक है, तो नाना जी इतनी बड़ी मूली का पराठा बनाएंगे। मूली से क्या क्या बनता है? देख, मूली से क्या क्या बनता है? अभी हम लोग देखें, मूली से पराठा बनता है, सलाद बनता है, ठीक है। मूली से अचार भी बनता है। जी हाँ, अचार आप देखोगे तो अचार, ठीक है, अचार भी बनता है मूली से। कैसे बनता है? नींबू डाल के अचार बनाते हैं, अचार बनता है मूली से। तो मूली से हमारा क्या बनता है? पराठा बनता है, सलाद बनता है, अचार बनता है, सब्जी भी बनता है, सब्जी भी बनता है मूली से। ठीक है, देखो मूली से बने कौन कौन चीज आपको पसंद है? देखो, मेरे को मूली का पराठा बहुत पसंद है और सलाद पसंद है। वैसे सब्जी भी बनती है लेकिन सब्जी मेरे को नहीं पसंद है, पराठा और सलाद पसंद है। अचार भी बनती है, अचार भी मैं खाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, खट्टा नमकीन मूली का अचार अच्छा लगता है। अब शब्दों का खेल, कहानी के इस वाक्य को पढ़िए। कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा, सबने मिलकर जोर लगाया। ठीक है, ये वाक्य पढ़ लिए। थामा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? जरा सोचिए, इस शब्द से कुछ वाक्य बनाकर अपने कॉपी में लिखिए। देखो, थामा शब्द का अर्थ है पकड़ना। ठीक है, पकड़ना। आप कुछ पकड़ रहे हैं तो आपका थामा शब्द का हो गया। इसके वाक्य आप बनाओगे जैसे, तो बोलोगे मैं बस्ता थामता हूँ। ठीक है, मैं बस्ता थामा हूँ, बस्ता बैग थामा हूँ। इसका मतलब है मैं बस्ता बैग पकड़ा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। जैसे और भी वाक्य बनाएंगे तो मैं पेन थामा हूँ, ठीक है, मैं माइक थामा हूँ। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। सोचिए और बताइए। नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया। दावत मतलब पार्टी पर बुलाया है। मूली के गरमागर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? देख, मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पराठा के लिए क्या जरूरत पड़ता है? आटा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, आटा का। और मूली तो हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि मूली का पराठा बना रहे हैं। ठीक है, फिर हमारी पानी या जल की जरूरत पड़ेगी। आटा को हम गूंथेंगे। आटा में क्या क्या डालेंगे? नमक डालेंगे, अजवाइन भी डालेंगे। ठीक है, अजवाइन भी डालेंगे। और क्या डालेंगे? फिर तेल की जरूरत पड़ेगी या घी की जरूरत पड़ेगी, घी या तेल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और फिर तावा बर्तन की जरूरत पड़ेगी, तावा बर्तन। ठीक है, इन सब चीजों से हम गर्मा गर्म पराठा बनाएंगे। ठंडी ठंडी लस्सी के लिए क्या? लस्सी के लिए क्या जरूरत पड़ती है? दही, दही की जरूरत पड़ती है। कुछ हम पानी भी डालेंगे उसमें या बर्फ डालेंगे। ठीक है, बर्फ डालेंगे और शुगर या चीनी गुड़ हम डालेंगे, चीनी गुड़ डालेंगे, बर्फ डालेंगे और एक बर्तन की जरूरत पड़ेगी लस्सी के लिए। इससे हम ठंडा ठंडा लस्सी बना सकते हैं। दावत के बाद दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे? बताइए। देखो, नाना जी कुछ कार्य कर सकते हैं, नानी जी भी कुछ कार्य कर सकते हैं, दोनों मिलजुल कर रसोई की सफाई करेंगे। तो नाना जी क्या करेंगे? नाना जी जो इधर उधर फैली हुई
जो कचरा है, ठीक है, कचरा जो इधर उधर फैला हुआ है उसको बीन कर कचरादानी में डालेंगे। ठीक है, कचरादानी में डालेंगे और नाना जी झाड़ू भी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे और कचरादानी में कचरा डालेंगे। इधर उधर फैली जो चीज़ें हैं उसको भी सही जगह करेंगे। ठीक है, सही जगह करेंगे। नानी क्या करेंगी? नानी करेंगी पोछा लगाएंगे। नाना झाड़ू लगा दिए, फिर नानी पोछा लगाएंगी और नानी जो गैस है, गैस चूल्हे का साफ सफाई करेंगी, पोछा करेंगे चूल्हा का और बर्तन धोएंगी। ठीक है, तो 3 कर बर्तन धो सकती है नानी जी, पोछा लगाएंगी और गैस चूल्हे की साफ सफाई करेंगी। नाना जी कचरे को साफ करेंगे, इधर उधर जो कचरा फैला हुआ है उसको साफ करेंगे, इधर उधर जो सामान फैला है उसको सही जगह रखेंगे और झाड़ू लगाएंगे। इस तरह से मिलकर नाना जी और नानी जी दोनों रसोई की साफ सफाई करेंगे। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 16 का अध्ययन किए जिसका शीर्षक था मूली। आपको कहानी कैसे लगी? आप वीडियो को लाइक करके हमें बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।